दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब एनालिसिस। आशा करती हूँ कि आप इन सेशंस के साथ रेगुलरली जुड़ रहे हैं और इनका बेनिफिट भी उठा रहे हैं, क्योंकि इन सेशंस का मकसद है आपकी वोकैब पावर को और ज़्यादा इन्हांस करना। और ये जो वोकैब सेशंस है, ये बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वोकैब शो की तरफ और जानेंगे कि आज का हमारा सबसे पहला वर्ड कौन-सा है। तो हमारा सबसे पहला वर्ड है कॉन्फ्लुएंस। कॉन्फ्लुएंस का मतलब होता है सभा, यानी कि एक साथ आना। जब बहुत सारे लोग जो है वो एक साथ आते हैं, उनकी गैदरिंग होती है, उसे कहा जाता है कॉन्फ्लुएंस। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है मीटिंग या फिर गैदरिंग, यानी कि सभा, यानी कि एक साथ जो है वो बहुत सारे लोगों का इकट्ठा होना या फिर साथ आना। अब एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल इसका है The confluence of multiple doctors provided a more accurate diagnosis for the complex case। यानी कि कई डॉक्टर्स के संगम ने जटिल मामलों के लिए अधिक सटीक निदान प्रदान किया। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो कॉन्फ्लुएंस इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ आगे चलेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है कॉन्स्ट्रिक्ट। कॉन्स्ट्रिक्ट का मतलब होता है प्रतिबंध लगाना या फिर रोकना, बाधा लाना। कोई काम में जो है वो रुकावट आ जाना, उसमें जो है वो बाधा आ जाना, वो न हो पाना, उसे कहा जाएगा कॉन्स्ट्रिक्ट। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है ऑब्स्ट्रक्ट या फिर लिमिट, यानी कि बाधा आना, कोई चीज़ जो है वो रुक जाना। फॉर एग्जाम्पल द सीवर वेदर कंडीशंस वर कॉन्स्ट्रिक्टिंग विजिबिलिटी ऑन द रोड। यानी कि खराब मौसम होने के कारण जो है वो रोड पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, यानी कि देखने में जो है वो परेशानी हो रही थी। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो कॉन्स्ट्रिक्ट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे चलेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है बिक्वीथ। बिक्वीथ का मतलब होता है देना या फिर सौंपना, किसी चीज़ को देना या फिर आगे बढ़ाना। अक्सर कोई उपाधि यानी कि टाइटल या फिर स्थिति यानी कि कंडीशन, यानी कि उपाधि या फिर स्थिति का देना लेना, उसे कहा जाएगा बिक्वीथ। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है गिव या फिर ग्रांट, यानी कि देना या फिर सौंपना किसी को। अब एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल इसका है द रिजाइनिंग टीम लीडर बिक्वीज द लीडरशिप रोल टू हिज ट्रस्टेड कोलीग। यानी कि इस्तीफा देने वाला टीम लीडर अपने भरोसेमंद सहयोगी को नेतृत्व की भूमिका सौंपता है। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो बिक्वीत इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। देन इसी के साथ हम आगे चलेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है एमनेट। एमनेट का मतलब होता है उत्पन्न होना या फिर निर्माण होना कोई चीज़, उसे कहा जाएगा एमनेट। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है ओरिजिनेट या फिर प्रोड्यूस, यानी कि कोई चीज़ जो है वो बनना, निर्माण होना या फिर उत्पन्न होना। फॉर एग्जाम्पल द स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ यूनिटी एमिनेटिंग फ्रॉम द टीम एज दे वर्क टुगेदर। यानी कि टीम में काम करते समय जो है वो एकता की प्रबल भावना उभर रही थी। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो एमिनेट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे चलेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है डिश आउट। डिश आउट का मतलब होता है देना, कोई चीज़ किसी को देना या फिर प्रोवाइड करना, उसे कहा जाएगा डिश आउट। और ये एक फ्रेजल वर्ब है। सिनोनिम इसका होता है प्रोवाइड, यानी कि देना। फॉर एग्जाम्पल द फिटनेस ट्रेनर वॉज डिशिंग आउट टिप्स ऑन प्रॉपर एक्सरसाइज। यानी कि जो फिटनेस ट्रेनर है वो प्रॉपर एक्सरसाइज पे टिप्स जो है वो दे रहा था। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो डिश आउट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। देन इसी के साथ आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानते हैं कि हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है इम्प्रिंट। इम्प्रिंट का मतलब होता है छाप, यानी कि छाप छोड़ना, कोई इम्पैक्ट छोड़ना, किसी के ऊपर इम्प्रेशन अपना छोड़ना, उसे कहा जाएगा इम्प्रिंट। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है इम्प्रेशन या फिर इम्पैक्ट, यानी कि छाप छोड़ना। अब एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल इसका है
इंडियाज विक्ट्री इन द वर्ल्ड कप लीव एन इम्प्रिंट ऑन द नेशंस स्पोर्ट्स हिस्ट्री। यानी कि विश्व कप में भारत की जीत ने देश के खेल इतिहास पर एक छाप छोड़ी है। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो इम्प्रिंट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। देन इसी के साथ हम आगे चलेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है स्ट्राइफ रिडन। स्ट्राइफ रिडन का मतलब होता है संघर्षग्रस्त, यानी कि संघर्ष से भरा हुआ, जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होता है, बहुत ज़्यादा ट्रबल होता है, परेशानियाँ होती है, उसे कहा जाएगा स्ट्राइफ रिडन। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है ट्रबल, यानी कि परेशानी होना, संघर्ष होना। फॉर एग्जाम्पल, द रीजन रिमेन्स स्ट्राइफ रिडन ड्यू टू ऑनगोइंग पॉलिटिकल टेंशंस एंड वायलेंस। यानी कि एक पर्टिकुलर रीजन में जो है वो हमेशा ही पॉलिटिकल टेंशंस होने की वजह से, यानी कि राजनीतिक तनाव होने की वजह से, और वायलेंस यानी कि हिंसा होने की वजह से जो है वो रीजन जो है वो पर्टिकुलर एरिया जो है वो हमेशा स्ट्रगल से भरा हुआ रहता था। यानी कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रबल्स होते थे, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स होते थे। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो स्ट्राइफ रिडन इस एग्जेक्टिव का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। देन इसी के साथ हम आगे चलेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है हैरो। हैरो का मतलब होता है कष्टदायक, जिससे बहुत ज़्यादा दुख हो या फिर कष्ट हो, उसे कहा जाएगा हैरो। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है सफरिंग या फिर सैडनिंग, यानी कि जिससे बहुत ज़्यादा दुख होता है, पीड़ा होती है, कष्ट होता है, उसे कहा जाएगा सफरिंग या फिर सैडनिंग। अब एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल इसका है, द हैरोइंग एक्सपीरियंस ऑफ लूजिंग अ लव्ड वन लेफ्ट हिम इन अ स्टेट ऑफ डीप सॉरो। यानी कि किसी प्रियजन के खोने के कष्टदायक अनुभव ने उसे गहरे दुख की स्थिति में डाल दिया। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो हैरो इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे चलेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है एरोड। एरोड का मतलब होता है कमज़ोर करना, कोई चीज़ समय के साथ कमज़ोर होना, यानी कि ग्रेजुअली कमज़ोर होती जाना धीरे धीरे, उसे कहा जाएगा एरोड। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है वीकनिंग, यानी कि कमज़ोर होना, किसी चीज़ को कमज़ोर करना ग्रेजुअली समय के साथ। फॉर एग्जाम्पल, द कॉन्स्टेंट बैक पेन कंटिन्यूज टू एरोड हिज प्रोडक्टिविटी एट वर्क। यानी कि लगातार उसके बैक में जो पेन हो रहा था, जो दर्द हो रहा था, उसके वजह से जो है वो उसकी कार्यक्षमता कम हो रही थी, यानी कि प्रोडक्टिविटी, काम करने की जो क्षमता है वो कम हो रही थी। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो एरोड इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे चलेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो हमारा वर्ड है इम्पर्सोनेशन। इम्पर्सोनेशन का मतलब होता है नकली पहचान। मनोरंजन या फिर धोखाधड़ी करने के लिए जो है वो अन्य व्यक्ति होने का दिखावा करना, उनकी पहचान लेकर चलना, यानी कि भेस बदलना, उसे कहा जाएगा इम्पर्सोनेशन। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है ट्रेवेस्टी, यानी कि नकली पहचान बनाना, धोखाधड़ी करना किसी के साथ। अब एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल इसका है, द इन्विजिलेटर थोरोली चेक द स्टूडेंट्स फॉर एनी साइंस ऑफ इनपर्सोनेशन। यानी कि जो इन्विजिलेटर है उन्होंने सारे बच्चों को, सारे स्टूडेंट्स को अच्छे से चेक किया कि कहीं कोई जो है वो नकली पहचान बनाकर तो नहीं आ रहा है। इसलिए इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो इम्पर्सोनेशन इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया हो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप यहाँ पर क्लिक करके वो पहले वाला वीडियो भी देख सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।